क्या आपको पता है प्रकृति की इस गोद में बहुत सी जादुई दुनिया है और इन दुनियाओं को ढूंढने में साइंटिस्ट को कई कई सालों की मेहनत लग जाती है। और आप कितने लकी हो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से उन इंफॉर्मेशन को ले सकते हो जिन फैक्ट को ढूंढने में साइंटिस्ट को कई कई सालों की मेहनत लग जाती है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि फैक्ट और कुछ ऐसी दुनियाओं के बारे में आपको पता चलेगा जो सच में गजब है। और आज की इस वीडियो में एक ऐसी ही दुनिया और उनसे जुड़े फैक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, और वो दुनिया है चींटियों की। देखो, चींटियां आज से नहीं करोड़ों सालों से धरती पे रहता आया है और चींटियों के सभी तरह के इंसेक्ट्स में से सबसे बुद्धिमान माना जाता है। एग्जैक्टली बताए तो ओल्डेस्ट फॉसिल रिकॉर्ड जो मिला था 100 मिलियन ईयर का, तो एवोल्यूशन के चलते चींटियां 13,000 से भी ज्यादा स्पीसीज में डिवाइड हो चुका है। यहाँ पे ध्यान देना, मिलियंस ऑफ ईयर की बात किया गया है। तो एवोल्यूशन ने चींटियों को बहुत से सुपर पावर भी दिया है। और ये इंसेक्ट्स किस तरह से अपनी जिंदगी बिताते हैं जिससे कि ये सर्वाइव किया इतने ईयर्स को, तो पहले ये देख लेते हैं। तो चींटियों के ग्रुप में रानी चींटिया सबसे बड़ा होता है और इसका काम है अंडे देना। बाकी चींटियों का काम है अंडों का ध्यान रखना, खाना लाना, घर बनाना होता है। एक और तरह की चींटियां होती है जिसे सिपाही चींटी कहते हैं। सिपाही चींटी के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और वो फैक्ट ये है कि सिपाही चींटी दिन में 250 बार सोते हैं। वाह, तो साला पहरा कब देता है बे? अब चींटियां खाना ढूंढते कैसे है? देखो, चींटियों के सर पे तो एंटेना रहता है, उनमें बालों की तरह माइक्रोस्कोपिक सेंसेलिया मौजूद होता है जिनमें सूंघने वाले न्यूरॉन्स सामान्य जीवों की तुलना में ज्यादा होता है। बट ये एंटीना 3 मीटर तक खाना को सूंघ सकता है। और मैंने आपको कहा था ना, चींटियां सभी तरह के इंसेक्ट्स में से सबसे बुद्धिमान माना जाता है। तो खाना अगर अपने इलाके से बाहर हो तो चींटियां पहले एक स्पाई को भेजते हैं खाना का एक सैंपल लाने के लिए, और जिस स्पाई को भेजते हैं वो अपने इलाके में वापस आने के लिए और अपने साथी चींटियों को खाने तक पहुंचाने के लिए एक खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है सेंट स्पीटिंग टेक्निक। चींटियों के ग्लैंड्स में प्राकृतिक रूप से फेरोमोन केमिकल तैयार होता है, और वो स्पाई जब खाना ढूंढने जाता है ये फेरोमोन केमिकल स्प्रे कर करके जाता है। और तो और चींटियां ही एक ऐसा इंसेक्ट है जो इंसानों की तरह 2 और काम करता है, खाना को स्टोर करके रखना और अपने इलाके की विस्तार करना, जिसके चलते कई बार लड़ाई भी हो जाता है दूसरे चींटियों के ग्रुप से। लड़ाई के शुरुआत में चींटियां सबसे पहले उन चींटियों को भेजते हैं जो औरों से कमजोर होते हैं। उसके बाद अपने ताकतवर चींटियों को भेज के लड़ाई को खत्म कर देते हैं, और ये लड़ाई मरते दम तक चलता है। अब बात करते हैं चींटियों के कारनामों के बारे में, मतलब लिटरली अमेजिंग फैक्ट है ये। फैक्ट नंबर 1, चींटियों के पास सुपर स्ट्रेंथ है, और ये स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि वो चींटी किन स्पीसीज से बिलोंग करता है। एवरेज देखा जाए तो अपने खुद के वजन से ज्यादा 10 से 50 गुना वजन उठा सकता है, और अपने ही वजन के चलते चींटी को अगर प्लेन से भी फेंक दो तो भी इसे एक खरोच तक नहीं आएगा। फैक्ट नंबर 2, चींटियों के पास 2 स्टमक होता है, एक खाना को स्टोर करने के लिए और एक खाना को पचाने के लिए। फैक्ट नंबर 3, चींटियों के पास कान नहीं होते, तो ये सुनते कैसे है? ये असल में सुनते हैं जमीन के कंपन से। फैक्ट नंबर 4, हम ह्यूमंस जिस तरह से इस दुनिया को देखते हैं कि चींटियां भी वैसे ही देखता है, तो पहले ऐसा नहीं है। चींटियों की आंखें बहुत से छोटे छोटे आंखों को मिल के बनते हैं, तो बेसिकली चींटियां इस दुनिया को एक ट्रैफिक लाइट जैसे होते हैं छोटे छोटे क्यूब में, वैसे ही इस दुनिया को देख पाते हैं। फैक्ट नंबर 5, चींटियों के बारे में एक बहुत फेमस फैक्ट ये है कि इस धरती पे जितने इंसानों की वजन है उतनी वजन चींटियों के भी है। और ये फैक्ट सबसे पहले बताया गया था 1994 में जर्नी टू द एंट बुक में। देखो, ये फैक्ट एक वक्त में सच जरूर होगा, लेकिन जब इंसानों की आबादी 7.8 बिलियन हो और उनमें भी 39% लोग मोटापे का शिकार हो, तो ये फैक्ट जिस कैलकुलेशन के बेसिस पे बताया गया था और इस कैलकुलेशन का जो बेस था BBC के एक डॉक्यूमेंट की मानी, तो ये दोनों ही गलत था। तो शॉर्टकट के अदालत में ये फैक्ट गलत साबित होता है। अब बात करते हैं किस तरह की चींटियां फेमस है। बुलेट एंट और ज़ॉम्बी एंट। बुलेट एंट जब किसी को काटता है तो कुछ इस तरह की दर्द होता है कि प्यासा पानी नहीं मांगता, सीधा मौत मांगता है। और ज़ॉम्बी एंट बन जाने की वजह एक तरह की फंगस होता है जो चींटियों के दिमाग को काबू करके उसको बिल्कुल ज़ॉम्बी बना देता है, और उस फंगस का नाम है ओफियोकोटाइसिस। देखो, प्रकृति में हर एक पेड़ पौधा अपने अस्तित्व के लिए अलग अलग
बहुत अजीब और डिफरेंट तरीकों से तैयार होता है, लेकिन ये फंगस अपने अस्तित्व के लिए किसी जीव को अपना गुलाम बनाता है। ये फंगस अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से इवॉल्व होके इंसानों में भी अगर असर दिखाए तो असल में ज़ॉम्बी देखा जा सकता है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो मैंने आपको बताया, लेकिन असल में चींटियों को ये ज़ॉम्बी बना सकता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना